से इसमें भी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए भाई सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पता होना चाहिए। मेटल, देखो मेटल मेरे पास मान लो सोडियम है, मेटल मेरे पास, नॉन मेटल मेरे पास क्लोरीन है। ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसके बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर देता है, ठीक है। जब डोनेट करेगा तो इसके पूरे के पूरे 8, ये मैं पहले बता चुका हूँ जब हमने 4th लेसन किया था, और उसमें हमने कंप्लीट बताया था कि ऑक्टेट क्या होता है और डबलेट क्या होता है। तो इसके बाहरी शेल में इस टाइम 2 8 केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे और इसकी बाहरी शेल में 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीट हो गए। इसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया तो इस वजह से इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मेटल और नॉन मेटल आयनिक तरीके से जुड़ते हैं। दूसरा मेरे पास अगर एग्जांपल आ जाए हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तब ये कैसे जुड़ेंगे भाई, जुड़ेंगे बिल्कुल सेम लेकिन तरीका बदल जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी शेल में, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। लेकिन अब की बार यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बना, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, यहाँ पर बॉन्ड की शेयरिंग हुई, यानी कि 8 इसके पूरे हुए और 2 इसके पूरे, डबलेट इसका पूरा हुआ, ऑक्टेट इसका पूरा हुआ। मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कई बच्चों को ये पता है पहले, क्योंकि अब इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करने वाले हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका नंबर 1 है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, डबलेट पूरा हो गया, इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो 8। तो इस प्रकार के बॉन्ड को जब दोनों शेयरिंग करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंट